हम लोग देखेंगे इतिहास, और इतिहास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का टॉपिक मध्यकालीन भारत। यह मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो होगा। इसमें आपको सिलसिलेवार से पूरा मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पूरा मतलब कराया जाएगा। आपको कोई भी विषय में दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं भी आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको पढ़ने जाने की दिल्ली या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से मोबाइल से पढ़ सकते हैं, घर बैठकर मोबाइल से पढ़ सकते हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी रेलवे, एसएससी या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, सबसे अधिक प्रश्न मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से ही पूछे जा रहे हैं। अतः हम लोग इसको देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो ये हमेशा आपको जन्म जन्म तक साथ निभाएगी। लेकिन इसके कहानी को बेसिक कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा तो यदि जड़ आपका ठीक रहेगा तो पूरा इतिहास ठीक रहेगा, यदि जड़ आपका कमजोर हो गया तो आपकी पूरा महल धराशायी हो जाएगा। अतः हमारे साथ आप लोग ध्यान से बने रहिए और समझिए इसको। एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे कहीं हिस्ट्री पढ़ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। देखिए इससे पहले हम लोग समझ लें कि भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत का जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें देखेंगे मध्यकालीन भारत को मुसलमानों का भारत भी कहते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत में जितने भी राजा हुए हैं सब के सब मुस्लिम राजा हुए, अतः मध्यकालीन भारत को मुसलमानों का भारत भी कहते हैं। और देखिए इसमें जब भी जितने भी राजा हुए मुस्लिम राजा हुए हैं तो वह सब संबंधित इस्लाम धर्म से संबंधित है। अतः हम लोग इसके जड़ को सबसे पहले जान लिया जाए तो इसको समझने में सबसे आसानी होगी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय, क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए सब मुस्लिम हुए, अतः उनके मेन धर्म को समझा जाए ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट को समझ आए। और देखिए इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। यह मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो होगा और इसका पहला टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस पर वीडियो कंटिन्यूटी के साथ रोज के रोज दिया जाएगा। पूरा मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत सभी सिलसिलेवार से पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं भी पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप ध्यान से सुनिए। और आइए हम लोग समझते हैं इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। देखिए भारत से पश्चिम, भारत देखिए ये भारत का नक्शा है, लगभग ये समझने के लिए बनाया गया है, ये वास्तविक नक्शा नहीं है, मोटा मोटी ये समझने के लिए बनाया गया है। भारत से पश्चिम में एक देश है जिसका नाम सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में एक जगह है जिसे हम लोग मक्का कहते हैं, और मक्का का एक शहर काबा है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हो रहा है। देखिए भारत का नक्शा है, यह मोटा मोटी समझने के लिए बनाया गया है ताकि आपको समझ। भारत से पश्चिम में एक देश है जिसका नाम सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वहां पानी की किल्लत है, पानी नहीं मतलब न के बराबर है। साथ ही वहां पे हरे पेड़ पौधे, घास, फल फूल, सब्जियां उतने अधिक मात्रा में नहीं होते, क्योंकि वहां रेगिस्तान है। यहाँ का एक जगह है जिसका नाम मक्का है, और मक्का का एक शहर काबा है। और काबा में 571 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है जिनका नाम मोहम्मद साहब, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना है। यह साधारण परिवार से थे तो इनका जीवन साधारण ही चल रहा था, मतलब सिंपल में साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट भी बहुत आए और इन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म का संस्थापक आया। यह इस्लाम धर्म के संस्थापक है। अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब माने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 571 ईस्वी के पहले इस्लाम धर्म का कहीं भी नाम चर्चा नहीं है, परंतु फिर भी मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हम कोई नए धर्म नहीं बना रहे हैं, यह अल्लाह द्वारा जो भी चीज बताया जा रहा है, गाइडेंस बताया जा रहा है, उसी के आधार पर कह रहे हैं। यह धर्म पहले से है, यह छिटपुट है, उसी को हम लोग गुट कर रहे हैं, अर्थात संगठित कर रहे हैं। मोहम्मद साहब के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यह गरीब परिवार से थे, इनका जीवन सामान्य जीवन ही गुजर रहा था, आम व्यक्ति का जैसे गुजरता है वैसा। लेकिन इस समय भारत से पश्चिमी देश में झूठ का बहुत अधिक बोलबाला था। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग झूठ बोलते थे और झूठ बोलकर व्यापार करते थे।
परंतु मोहम्मद साहब झूठ बहुत कम बोलते थे, इनको झूठ से एलर्जी था। और मोहम्मद साहब ये झूठ से एलर्जी करते थे। इन्हीं के मतलब एक आसपास में एक विधवा थी जो जिनका नाम खदीजा है। इनके पास में एक विधवा है जिनका नाम खदीजा है, और यह इनसे उम्र में 15-16 वर्ष बड़ी थी, परंतु यह बहुत अमीर थी। और मोहम्मद साहब के इस गुण से, ताकि यह झूठ कम बोलते थे, इससे यह प्रभावित हुई। यह विधवा थी तो इन्हें शादी का ऑफर की, किनको? मोहम्मद साहब को। और मोहम्मद साहब का उस समय उम्र 25 वर्ष था, परंतु विधवा जो खदीजा थी इनसे उम्र में 15-16 वर्ष बड़ी थी। फिर भी इन्होंने मोहम्मद साहब के इस गुण से प्रेरित होकर इनको शादी का ऑफर दिया, और मोहम्मद साहब इनको मान गए और इनसे शादी कर ली। किनसे? खदीजा से। परंतु शादी के बाद इनके जीवन में मतलब अचानक परिवर्तन है। अब शादी के बाद ये भले अमीर घराने में इनका शादी हो गया था, बहुत अमीर थे, फिर भी यह आम जीवन जैसे पहले जीते थे वैसा ही जी रहे थे। परंतु एक बार की बात है, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? तो यह बोले 610 ईस्वी में कि हमारे सपने में अल्लाह आए थे। अल्लाह का अर्थ होता है इस्लाम धर्म में दुनिया बनाने वाले, पूरी कायनात बनाने वाले, अर्थात भगवान, जो सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस्लाम धर्म के मान्यता के अनुसार यह सबसे भगवान है, यह सबसे ऊंचे भगवान है, और भगवान ईश्वर एक होता है। और मोहम्मद साहब इन्हीं को कह रहे हैं कि सपने में आए और हमको बोल रहे हैं कि देखिए हम धरती पर एक दूत खोज रहे हैं, और वह दूत जो धरती पर जितने भी इंसान हैं भटक गए, सब गलत काम कर रहे हैं, इनको सही दिशा देने के लिए हम एक इंसान खोज रहे हैं, वह इंसान आप है। आज से मोहम्मद साहब मेरे दूत हूँ। मतलब कि अल्लाह आकर इनके सपनों में बोल रहे हैं कि तुम आज से मेरे दूत हो, और आज से हम जो चीज बता रहे हैं वो सब चीज तुम लोगों को बताओ, समझाओ, ताकि सही रास्ते पर आ जाए। और तो मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना होगा। तो अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम जाओ तोरा बोरा की पहाड़ी में, और वहां पे एक किताब मिलेगा, और वो किताब में जो भी चीज लिखा हुआ है ये सब लोगों तक पहुंचाओ, तुम्हारा यही काम है, आज से तुम मेरे दूत हो। और मोहम्मद साहब ने इनके बात को मान लिया, और वह तोरा बोरा की पहाड़ी में गए, और उनके कथनानुसार एक किताब था जिनका नाम कुरान है। अब आपसे पूछा जाएगा, यह कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में लोग रामायण और गीता को मानते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। आपसे पूछा जाए इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो कुरान है। यह अल्लाह द्वारा डायरेक्ट प्राप्त किताब है, क्योंकि यह अल्लाह डायरेक्ट इनको दिए थे। किनको? तो मोहम्मद साहब। और इस किताब में जो भी चीज लिखा है वो सब लोगों तक बताने की जिम्मेदारी किनको मिली? मोहम्मद साहब को। अब मोहम्मद साहब क्या करने लगे, इसमें जो भी बातें लिखा था वो सब बात लोगों को लगने समझाना। और इसमें कुछ प्रकार के इस प्रकार के लिखे गए थे कि चंदन नहीं करना चाहिए, शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जल की बर्बादी है, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इस प्रकार के इसमें कुछ सेंटेंस लिखे गए थे। और इन्होंने लोगों को बताना शुरुआत कर दिया। कहाँ? मक्का में। लेकिन देखिए, थोड़ा सा इससे पहले के इतिहास थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक इसी प्रकार का बात ईसा भी किया था। इसी प्रकार का बात जिस प्रकार मोहम्मद साहब पर है, इनसे पहले एक व्यक्ति आए थे जो ईसाई धर्म के संस्थापक हुए। कौन? ईसा। और ईसा भी ऐसा ही बोल रहे थे कि हमको गॉड द्वारा, अर्थात भगवान द्वारा हमको एक किताब मिला है, कथी? बाइबिल। और बाइबिल में जो कुछ भी लिखा है, बाइबिल वो सब लोगों को बताओ और समझाओ। यह दुनिया गलत रास्ते पर चल पड़ी है, इसको सही रास्ते पर करो। और बाइबिल में भी कुछ इस तरह के बात लिखे गए थे। तो ईसा मसीह ने लोगों को समझाना शुरू किया था, और समझाना शुरू किया था तो इनके बातों को लोग नहीं माने, और इनको लोग पागल समझकर इनको क्या किए कि दो पटरा खड़ा करके इस तरह करके कांटी ठोकर इसको इस तरह करके इनको मार दिया गया। किनको? ईसा को। इनके बात को नहीं समझा गया, क्योंकि लोगों को इनके बात कथी अच्छा नहीं लगा, इसलिए यह नहीं समझे। और यह किताब देखिए, यह किताब इंग्लिश में था। यह किताब लिखा था जो बाइबल इंग्लिश में था, परंतु ये वाला किताब उर्दू में।
अरबी मतलब अरब मतलब जो अरब देश में मतलब जहां का जो भाषा लोग समझते हैं वो भाषा में यह लिखा गया है। तो इस तरह का बात ईसा भी पहले कर चुका था और ईसा को लोगों ने मार दिया था। ठीक इसी प्रकार की बात अब मोहम्मद साहब जब लोगों को समझा रहे हैं तो मक्का में लोग इनको मानने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, सहमत नहीं हो रहा है। तब एक क्या कर रहा है, इनका भी वैसा ही दिन आ रहा है जैसे इनका मतलब ईसा का है। जब इनको लग गया कि लोग अब हमें मक्का में मार देंगे तो इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू कर दी और इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करके मदीना चले गए। और कहा जाता है 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की और इस यात्रा में इनके एक दो पुत्री भी मर गए क्योंकि मक्का से मदीना दूर है और वह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। पूरे 1 महीना का समय लगा था और इस 1 महीना के समय पर इस्लाम धर्म में रोजा पर्व मनाया जाता है, अर्थात इसी मतलब रोजा पर्व मनाया जाता है इसी को याद करने के लिए। साथ ही ये जब यात्रा किए थे इन्हें हिजरी सतवत यहीं से शुरू होता है। जब यात्रा किए थे तो हिजरी सतवत यहीं से शुरू होता है और यह चले गए मक्का से मदीना और मदीना गए और मदीना जाने के बाद भी फिर यही काम इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जो बताए थे मतलब कुरान शरीफ में जो भी लिखा था यह लोगों को बताने लगे। लेकिन मदीना जाने के बाद लोग इनके सपोर्ट में आने लगे, वहां पे इनके बहुत सारे लोग सपोर्ट में आने लगे, धीरे धीरे इकट्ठा हुए। कई बार तो कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब सुबह सुबह लोगों को समझाने निकलते थे तो कई महिलाएं इनके देह पर कचरा भी बिक देती थी और कई महिलाएं मतलब कुछ कुछ बोल भी देती थी। लेकिन मोहम्मद साहब इतने सहनशील थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने इस बात को कोई भी झूठ माना, मतलब इस जो जितनी घटना हो रही है इसको मतलब उन लोग सीरियस समझा ही नहीं और वो बोल रहे थे। मतलब उनके जो अगल बगल के व्यक्ति थे मोहम्मद साहब के वो सब फर्म में आ जा रहे थे कि क्यों मतलब कचरा बिक गया, उसको मारने जा रहे थे। लेकिन मोहम्मद साहब सहनशील थे और उससे रोक दिए और बोल रहे थे कि देखिए ये महिला अभी समझदार नहीं हुई है, जब समझदार हो जाएगी तो यह खुद मान जाएगी। मोहम्मद साहब उसको छोड़ देते थे, वो समझते थे इसको ज्ञान की कमी है, जब सच्चा ज्ञान होगा यह खुद इस्लाम धर्म में खुद वापस लौट आएगी। और वहां जाने के बाद देखिए इस धर्म का सबसे अधिक अच्छा चीज खूबसूरती है कि यहाँ समानता का जो भावना है यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब भी आप मस्जिद में या कहीं भी नमाज पढ़ने जाए तो नमाज जो पढ़ा जाता है मतलब अल्लाह के घर में मस्जिद में तो सब कोई यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा, वो चाहे वो अमीर हो गरीब हो या कोई भी धनिक व्यक्ति हो, ताकि सब कोई सब बराबर है, यानी अल्लाह के नजर में सब बराबर है। और यह समानता लोगों को दिल को मतलब अट्रैक्ट कर गई, मतलब लोगों को आकर्षित कर गई और इस कारण से मदीना में इस धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए। और क्या हुआ कि इनको 632 ईस्वी में मतलब यहाँ पे मदीना में लोग इनको मतलब सपोर्ट करने लगे, मतलब इनके साथ आने लगे। बाद में धीरे 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 आज तो बहुत सारा देश है इस्लामिक कंट्री और इनके जो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में इनकी मदीना में ही मृत्यु हो गई और मदीना में इनको दफना दिया गया, क्योंकि मोहम्मद साहब मतलब मदीना में इनके जो बात को मानने वाले लोग बहुत अधिक थे और मदीना में ही इनकी मृत्यु होता है, इनको मदीना में दफना दिया गया। अब देखिए इनके जन्मदिन पर एक पर्व मनाया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ईद ए मिलाद पर्व। मतलब इस्लाम धर्म में एक पर्व है जिसे कहा जाता है ईद ए मिलाद। तो ईद ए मिलाद किसके मतलब अवसर पर मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद ए मिलाद पर्व मनाया जाता है। पूछेगा कि रोजा पर्व किसके याद में मनाया जाता है? तो मक्का से मदीना की यात्रा की याद। और हिजरी सतवत कब शुरू हुआ? तो मक्का से मदीना के यात्रा जब शुरू किए उसी समय हिजरी सतवत अर्थात इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। और इसको देखिए अब हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। तो देखिए अब आपसे इस्लाम धर्म से पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद साहब। और यहाँ से मतलब भारत के किस दिशा और सबसे पहले विकसित हुआ? तो भारत से कहा पश्चिम दिशा में अरब में। और मोहम्मद साहब का जन्म स्थान कहाँ है? तो मक्का के काबा में। मदीना नहीं कहिएगा, मदीना दूसरा शहर है। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह, माता का नाम अमीना। और देखिए इनके एक पुत्री भी है, इनके पुत्री का नाम फातिमा, इनके पुत्री का नाम फतीमा। और मतलब मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फतीमा और इनके दामाद का नाम मोहम्मद अली। और इनसे 2 बेटे भी हुए हैं, एक जिसका नाम एगो का हसन है और दूसरा का हुसैन। हसन और हुसैन इनके 2 नाती भी हुए मोहम्मद साहब।
लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद साहब की मृत्यु जब 632 ईस्वी में हो गई तो इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, बढ़िया से ध्यान से समझेंगे। तब तक के लिए इतना है।